हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वी आर एजुकेटर। तो ये आपका लेक्चर है फिजियोलॉजी का, यूनिट फर्स्ट, जनरल इंट्रोडक्शन टू जनरल फिजियोलॉजी या फिर सिर्फ जनरल फिजियोलॉजी। इसका टॉपिक होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यानी कोश का चक्र और कोश का विभाजन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेल साइकिल या फिर कोश का चक्र क्या होता है। तो इसके देखिए, सेल साइकिल इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इवेंट, यानी एक घटनाओं का एक जो सेट होता है या फिर घटनाओं का क्रमबद्ध जो एक समूह होता है, उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन अ सेल। ये क्या होता है, एक घटनाओं की क्या होती है, एक श्रेणी होती है जो सेल के अंदर होती है, यानी सेल के अंदर देखने को मिलती है। वो क्या होती है, सेल साइकिल। कंप्लीट होती है दो स्टेज में। सबसे पहली स्टेज होती है इंटरफेज। ये क्या होता है, प्रायर टू माइटोसिस और एक्चुअल सेल डिवीजन, यानी जो सेल सेल डिवीजन, एक्चुअल सेल डिवीजन जो होता है, यानी कि जो वास्तविक कोश का विभाजन जो होता है, उससे पहले का जो पीरियड होता है वो होता है इंटरफेज। इसमें क्या होता है, 95% टाइम ऑफ सेल डिवीजन स्पेंड इन दिस स्टेज, यानी जो सेल डिवीजन का जो 95% टाइम है वो किस में स्पेंड होता है, इंटरफेज में। दूसरा हमारा आता है माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, एक्चुअल और कंप्लीट सेल डिवीजन। माइटोसिस क्या है, जो वास्तविक कोश का विभाजन है उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। फिर जब माइटोसिस आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप आगे देखेंगे कि माइटोसिस के अंदर 4 फेज आती हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज। तो यही हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा आपका है इंटरफेज, और ये जो ग्रीन में दिख रहा है, यानी ये जो दिख रहा है डिवीजन, ये आपका है मेटाफेज, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं एम फेज। तो ये जो इंटरफेज है इसके अंदर जो है फर्दर 3 स्टेजेस होती हैं, जो आप जो है डिटेल में जो है वो सेल डिवीजन के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल की मैंने आपको 2 फेज बताई थी मेनली, इंटरफेज और एम फेज। तो सबसे पहला देखेंगे हम इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर कौन कौन सी फेजेस या स्टेजेस आती हैं। तो सबसे पहली आती है G1। यहाँ पे जो जी है इसका मतलब क्या होता है, गैप, यानी गैप फेज 1। इसको हम जो बोलते हैं गैप फेज 1 भी बोलते हैं। ये बोला है बिगिंस एट द एंड ऑफ माइटोसिस एंड लास्ट अंटिल द बिगिनिंग ऑफ एस फेज, यानी जो कब स्टार्ट होती है, जब माइटोसिस जो है वो, या फिर यानी जो एक्चुअल या फिर वास्तविक कोश का विभाजन जब हो जाता है, उसके बाद जो है जीवन फेज जो है स्टार्ट होती है, और लास्ट अंटिल द बिगिनिंग ऑफ एस फेज, यानी जब तक एस फेज जो है स्टार्ट नहीं होती तब तक आपकी जीवन फेज चलती है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम है 1 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। ये जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें क्या होता है, डीएनए का 1 मॉलिक्यूल पाया जाता है, यानी सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए। डीएनए का सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड जो क्रोमोसोम के पास प्रेजेंट रहता है, यानी क्या है, जो डीएनए होता है आपका वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने 12th में पढ़ा भी होगा, डीएनए डबल स्ट्रक्चर यानी डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। जब हम जीवन में देखेंगे तो क्रोमोसोम के पास सिर्फ जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। इसको हम बोलेंगे अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज होती है, जो जीवन फेज होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। एंड एंड लेंथ इज वेरी फ्रॉम ईच अदर, और इसकी जो लेंथ होती है वो एक दूसरी फेज से जो है वो वेरी करती है, यानी विभिन्नताएं देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस फेज की, जो क्या होती है वो सेकंड फेज, यानी सेकंड फेज ऑफ इंटरफेज। जो इंटरफेज जो थी उसकी जो सेकंड स्टेज या सेकंड फेज क्या होती है, एस फेज। तो एस फेज में क्या होता है, एस का मतलब होता है सिंथेसिस, तो एस फेज को हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। इसमें क्या होगा, ये जो होती है लगभग जो है वो 6 घंटे तक चलती है। डीएन इसमें क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होगा, सिंथेसिस में मतलब कोई नई चीज़ का फॉर्म होना, तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है और डीएनए का डुप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाता है कि नए नए डीएनए का फॉर्मेशन या फिर नए नए जीनोम का फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाता है किसमें, एस फेज में। नेक्स्ट हम देखते हैं जी2 फेज। तो जी2 फेज क्या होती है, यहाँ पर जी का मतलब क्या है, गैप, तो गैप टू फेज, गैप टू फेज होता है, उसको हम जी2 फेज बोलते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, पोर्शन ऑफ इंटरफेज फॉलोड बाय एस फेज इज कॉल्ड द जी2 फेज, यानी जो इंटरफेज मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, उसका एक पोर्शन होता है जी2 फेज जो फॉलो करता है एस फेज को। जैसे इमेज में देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक आपको देखेगा पूरा इंटरफेज। तो ये जी2 फेज ये आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, एक इंटरफेज का ही पोर्शन होता है जो फॉलो करता है एस फेज, यानी एस फेज है, जब एस फेज जो एंड हो जाती है उसके बाद जो आपका जी2 फेज स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, नीडेड फॉर सेल ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस। ये जी2 फेज क्यों क्या, या फिर इसकी नीड क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो है सेल वो कम्प्लीटली ग्रो करती है और
अपने आप को कम्प्लीटली प्रिपेयर कर लेती है फॉर द माइटोसिस यानी एक्चुअल सेल डिवीजन के लिए। सेल आर कम्प्लीटली रेडी फॉर द एम फेज। यही मैंने बताया था आपको कि जो सेल होती है वो संपूर्ण तरीके से जो वो तैयार हो जाती है एम फेज के लिए। नोट में लिखा है नोट एम फेज ऑफ सेल साइकिल इज एक्चुअल सेल डिवीजन, जो मैंने आपको अब तक बता ही दिया। जो एम फेज होता है वो क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन होता है सेल साइकिल का। अब हम देखेंगे कि जो सेल डिवीजन यानी जो कोश का विभाजन है वो क्या होता है। अब तक जो मैंने बताया था आपको सेल साइकिल था, तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑल न्यूक्लिएटेड सेल कैन अंडरगो डिवीजन एक्सेप्ट हाईली डिफरेंशिएटेड सेल, यानी जितनी भी आपकी जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं या फिर जो न्यूक्लिएटेड सेल जो होती हैं, मतलब जिन सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, वो सारी सेल जो है वो डिवाइडेड रहती हैं। इनमें कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे कि हाईली डिफरेंशिएटेड सेल, जिसका एग्जाम्पल होता है नर्व सेल। नर्व सेल क्यों डिवाइड नहीं करती है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो सेंट्रोसोल जो होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। इसकी वजह से जो है वो जो है सेल डिवीजन या सेल डिवाइड नहीं होती है। सर अब हम बात करते हैं कोश का विभाजन के प्रकार क्या होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो इसमें जो है मेनली दो तरीके के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। ये जो माइटोसिस होता है इसको हम जो है समसूत्री विभाजन बोलते हैं, और मियोसिस होता है इसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो जो माइटोसिस होता है उसमें क्या होता है, कॉमन टाइप का होता है, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोलते हैं इसको। और पेरेंट सेल जो होती है विल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, और इसमें जो पेरेंट सेल होती है वो इक्वल क्रोमोसोम नंबर के साथ दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। तो वो होता है आपका माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब जब हिंदी में आप देखेंगे तो समसूत्री विभाजन होता है, यानी समसूत्री। तो समसूत्री का यहाँ पर साफ साफ आप समझ सकते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम रहता है, मतलब सम समान सूत्र यानी क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम है वो नंबर जो उनका वो सेम रहता है, वो होता है आपका माइटोसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं मियोसिस क्या होता है। तो मियोसिस होता है एक स्पेशल टाइप्स का सेल डिवीजन होता है, अकर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है यानी गैमीटोजेनेसिस की जब प्रोसेस होती है, यानी कि जब स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पे जो है मियोसिस देखने के लिए मिलती है। डॉटर सेल विल हैव हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, यानी जो डॉटर सेल जो होती है वो क्या होती है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि जैसे कि हिंदी से आप समझ सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं मियोसिस को हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री, अर्ध मतलब आधा, सूत्र मतलब क्रोमोसोम। आपके जो क्रोमोसोम होते हैं यानी जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम पहुंचेंगे वो हाफ नंबर में पहुंचेंगे। सपोज जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि जो आपकी ह्यूमन बॉडी में जो सेल होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं वो कितने रहते हैं, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि 23 पेयर। जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तो जब स्पर्म या ओवम में देखेंगे तो एक स्पर्म या एक ओवम में जो काउंट करेंगे या फिर जब देखेंगे तो उसमें जो क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो कितना प्रेजेंट रहता है, वो होता है सिर्फ 23 क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, यानी हाफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसको हम जो है आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे माइटोसिस। यहाँ पे माइटोसिस होगा ना कि मियोसिस, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ जो है माइटोसिस होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन क्या होता है, तो देखते हैं ये क्या होता है। एक इनडायरेक्ट सेल डिवीजन होता है, यानी डायरेक्टली सेल जो है वो कोश का विभाजन नहीं होता है, इसमें क्या होगा इनडायरेक्ट सेल डिवीजन होगा। कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है, यानी कोश का विभाजन का सामान्य प्रकार होता है ये। और ये जो है कंप्लीट होता है 4 स्टेज में, 4 फेजेस में। तो वो देखते हैं। सबसे पहला आता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, सेल बिगिन द डिवीजन प्रोसेस, यानी जो सेल की जो डिवीजन प्रोसेस है वो जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सेल बिगिन द डिवीजन प्रोसेस, यानी सेल के अंदर जो डिवीजन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। डिवाइडेड इनटू अर्ली एंड लेट प्रोफेज। ये जो प्रोफेज होता है ये भी 2 फेज में या फिर 2 स्टेज में डिवाइड रहता है, पहला अर्ली और सेकंड लेट। इसको हम बोल सकते हैं कि ये अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। नेक्स्ट लिखा है न्यूक्लियस डिसअपियर इन लेट फेज बट प्रोमिनेंट इन अर्ली प्रोफेज, यानी अब जो न्यूक्लियस होगा इसमें क्या होगा, वो ये मैंने आपको बताई थी 2 फेज थी, अर्ली एंड लेट प्रोफेज। तो जो अर्ली प्रोफेज होगा उसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट रहेगा, बट लेट प्रोफेज में जो है वो न्यूक्लियस वो क्या होगा, डिसअपियर यानी गायब हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक इन अ पार्ट, और आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी जैसे आपकी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस आपका, और ये आपकी जो है वो कंप्लीट सेल है। तो इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, वो शायद मतलब
कुछ पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट कर देगी। तो इसमें क्रोमोसोम बिकम विजिबल, और ये जो क्रोमोसोम है वो जो है वो दिखाई देने लग जाएंगे, यानी विजिबली होंगे। सेंट्रोसोल सेपरेट्स, और जो सेंट्रोसोल होते हैं आपके सेल में प्रेजेंट रहते हैं वो क्या होंगे, वो अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड मूव टूवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल, और सेल के जो वो अपोजिट ध्रुव यानी अपोजिट जो पोल है उसकी या फिर अपोजिट अक्ष है जो सेल का, उस साइड पर जो है वो मूव करने लग जाएगा। इमेज में देखिए जैसे कि सेल डिवीजन से पहले यानी जब प्रिपरेटरी फेज थी, तो मान लीजिए सेंट्रोसोल जो है वो इस तरीके से वो प्रेजेंट थे सेल के अंदर। तब जब आपकी प्रोफेज स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें क्या होंगे, ये जो आपको सेंट्रोसोल है वो क्या करेंगे, अपोजिट पोल पर जाने लगेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर थे दोनों, तो इसमें से एक जो है वो इस पोल की तरफ और एक जो है अपने इस पोल की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और दोनों जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें सेकंड आता है हमारा मेटाफेज। तो मेटाफेज क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसअपियर। प्रोफेज में जो था वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हुई थी, इसमें जो है कम्प्लीटली डिसअपियर यानी गायब हो जाएगी। क्रोमोसोम मूव टूवर्ड द इक्वेटर, और जो क्रोमोसोम है सेल में या जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो इक्वेटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी एक अलाइनमेंट में आना स्टार्ट कर देंगे। रिलेटिवली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ये जो मेटाफेज होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहती है। क्रोमोसोम आर शार्पली डिफाइंड, और मेटाफेज में जो आप क्रोमोसोम को अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाफेज की। तो एनाफेज क्या होता है, एक्टिव एंड शॉर्टेस्ट स्टेज, यानी ये सक्रिय होगी लेकिन छोटी स्टेज होती है। ये क्या होती है, एक्टिव होगी और छोटी यानी कम समय के लिए स्टेज होती है। डिप्लॉयड सेट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम आर सेपरेट, इसमें क्या होगा, जो डॉटर सेल के जो क्रोमोसोम जो है वो अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओरिजिनल क्रोमोसोम नाउ स्प्लिट इनटू टू न्यू क्रोमोसोम, यानी जो आपका जो पेरेंट सेल का जो क्रोमोसोम था वो न्यू दो न्यू क्रोमोसोम्स में जो है वो स्प्लिट यानी टूटना स्टार्ट हो जाएगा। कह सकते हैं कि इसमें जो है एक डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है आपका, यानी जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोकाइनेसिस। इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, यानी टीलोफेज की स्टेज के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। अब एनाफेज में देखने को मिलेगा आपको न्यूक्लियोकाइनेसिस, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस जो है विभाजन हो जा न्यूक्लियस का जो है विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो पेरेंट सेल है उसमें जो क्रोमोसोम है वो जो है वो स्प्लिट आउट होने लगता है इनटू टू न्यू क्रोमोसोम्स में। अब इसकी है मेटाफेज, जो हम माइटोसिस देख रहे हैं, माइटोसिस का ये लास्ट स्टेज आता है टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियलाई या न्यूक्लियस रिफॉर्म, यानी जो भी सेल के जो ऑर्गेनली थे जो प्रोफेज में जो है डिसअपियर हुए थे वो दोबारा से रिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म डिवीजन कंप्लीटेड, इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और सेल प्लेट बीइंग टू फॉर्म, और जो सेल प्लेट है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। इसमें लिखा है नोट में लिखा है टू न्यू सेल्स फॉर्म्ड ईच एग्जैक्टली लाइक द अदर आर कॉल्ड द डॉटर सेल, यानी अब जो नई एग्जैक्टली जो बिल्कुल सेम जो सेल बनेगी वो उसको हम बोलते हैं डॉटर सेल। तो ये होता है आपका माइटोसिस। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन का होता है जो क्रोमोसोम जो नंबर होता है यानी गुणसूत्रों की जो संख्या होती है कोशिका में, वो जो है वो जो जो पितृ कोशिका होती है यानी जो पेरेंट सेल होती है उसके समान रहती है पुत्री कोशिका यानी डॉटर सेल में। तो ये होता है आपका समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। यानी मियोसिस क्या होता है, ये सेकेंड टाइप होता है सेल डिवीजन का। डिवीजन विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कोशिका विभाजन के बीच में जो है वो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, तो वो होता है मियोसिस। इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूस हेप्लॉइड यानी एन सेल। जो इसमें क्या होता है, जो हैप्लॉइड सेल जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। अकर इन जर्म सेल, ये किस में देखने के लिए मिलेगी, जर्म सेल यानी गैमीट, यानी स्पर्म और जब ओवा का फॉर्मेशन होता है यानी गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस में देखने के लिए मिलती है। टू टाइप्स की होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट क्या होती है, मियोसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर्स आर रिड्यूस टू हाफ, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी जो पेरेंट सेल है उसमें जितने क्रोमोसोम होंगे उसके हाफ क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल में देखने के लिए मिलते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको रिडक्शन डिवीजन। कंप्लीटेड इन फोर यानी जो क्या, जैसे माइटोसिस में 4 फेज थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, सेम उसी तरीके से जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें भी 4 फेजेस होती हैं।
ठीक है, जैसे कि प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। तो उसी में हम देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट की। प्रोफेज फर्स्ट क्या होता है? इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड एंड डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। ये जो है वो सबसे लंबा होता है, यानी सबसे ज़्यादा समय के लिए रहता है और 4 स्टेज में डिवाइड रहता है। सबसे पहली स्टेज होती है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन क्या होती है? क्रोमोसोम आर लॉन्ग स्प्रैन सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक। इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम यानी जो गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं वो लंबे हो जाएंगे, सिलेंडर के आकार के हो जाएंगे और धागेनुमा संरचना की फॉर्म में आ जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर डबल स्टैंडर्ड नॉट विजिबल। इसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो दिखाई नहीं देंगे और डबल स्टैंडर्ड रहेंगे। न्यूक्लियोलस इज लार्ज एंड एक्स क्रोमोसोम इज क्लियर। जो न्यूक्लियोलस होगा वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, यानी लार्ज रहेगा, और एक्स क्रोमोसोम जो होंगे वो क्लियर रहेंगे। सेकंड आता है इसी में जाइगोटीन, यानी अब प्रोफेज फर्स्ट देख रहे हैं। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो फर्दर स्टेजेस हैं, यानी पहली थी लेप्टोटीन, सेकंड आती है आपकी जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? रिकॉग्निशन एंड अलाइनमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी जो एक समान, यानी होमोलोगस का मतलब होता है कि समान संरचना या फिर समान संख्या, यानी जो एक समान संरचना वाले क्रोमोसोम होते हैं वो पहले तो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं यानी पहचानते हैं। उसके बाद जो वो अलाइनमेंट में आ जाते हैं, यानी जो सेम सेम होते हैं वो एक एक दूसरे के पास आके जुड़ जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। इसलिए सो दैट दे बीकम पेयर, इसलिए वो क्या करते हैं, एक पेयर बना लेते हैं, क्योंकि जब अलग अलग चीज़ होंगी फिर वो दोनों आपस में आके मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, एक पेयर बना लेते हैं। पेयरिंग बिंग पेयरिंग बिगिन फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप। अब जब पेयर बन जाएगी तो वो क्या बनाएंगे, एक न्यूक्लियर एनवेलप को बनाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द साइनेप्सिस। अब इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। तो कॉन्जुगेशन एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, जब भी कोई भी क्लास में दो बच्चे होते हैं, जब स्टार्टिंग में एडमिशन होगा तो वो किसी को कुछ नहीं पता होगा ना कि कौन कैसा है, किसके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या किसके कौन से गुण हैं। जब वो आपस में जब क्लास में बैठेंगे कुछ दिनों तक तो उनको एक, अगर मान लीजिए दोनों के गुण जो है एक दूसरे से समान या फिर मिलने लगे तो वो क्या करेंगे, अपना जो है एक पेयर बनाएंगे। और जब वो पेयर बना लेंगे तो उसी को जो हम क्या कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियर एनवलप बन गया। जब वो एनवलप बन गया तो वो जो पेयर बनाया उन्होंने उसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। इसी को हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन, यानी किसी चीज़ का जुड़ना, तो वो होता है कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें पेकाइटिन। पेकाइटिन क्या होता है? क्रोमोसोम आर शॉर्टर एंड स्टिल थिकर, यानी जो क्रोमोसोम होंगे वो छोटा होना स्टार्ट होंगे फिर छोटे हो जाएंगे लेकिन रहेंगे वो पतले ही। ईच क्रोमोसोम बिकम पार्सली कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, यानी जो प्रत्येक क्रोमोसोम होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे के चारों ओर पार्सली, यानी कंप्लीट तरीके से नहीं, कुछ कंप्लीट तरीके से ना होकर के पार्सली जो कॉइल्ड बनाए, कॉइल्ड यानी फिर जो है एक कॉइल फॉर्म में एक दूसरे के चारों ओर कॉइल बना लेंगे। क्रॉसिंग ओवर यानी एक्सचेंज ऑफ डीएनए, उस टाइम पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होगी या फिर एक्सचेंज ऑफ डीएनए होगा। क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ थी पहले, वो जो क्रोमोसोम थे वो पहले अलाइन हुए थे आकर के, अलाइन होने के बाद अब इस फेज में क्या होंगे, वो क्रोमोसोम जो पार्सली जो है वो कॉइल बनाएंगे। जब कॉइल बनाएंगे तो वो एक दूसरे से अपना डीएनए एक्सचेंज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें फोर्थ आएगा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, क्रॉस शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन इज प्रोमिनेंट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी जब क्रॉसिंग ओवर का जहाँ जहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर हो रही है उस पॉइंट पे क्या होगा, एक क्रॉस शेप्ड जो है वो कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलेगी, यानी इस तरीके की जो है संरचना जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। दे आर कॉल्ड द कियाजमेटा। ये जो आपको क्रॉस शेप कॉन्फ़िगरेशन जो देखने के लिए मिलेगी इसको हम बोलते हैं कियाजमेटा। और ये जो कहाँ पे, ये कहाँ देखने की मिलेगी, ये देखने के लिए मिलेगी जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रोमोसोम सरफेस इज स्टिल फ्रीजी। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम जो सरफेस है वो क्या रहेगा, फ्रीजी रहेगा इसमें। नेक्स्ट हमारी इसी में आती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस क्या होता है, फ्रीजी एपिडेंस ऑफ डिप्लोटिन इज लॉस्ट, यानी जो प्रीवियस मैंने बताया था आपका फोर्थ नंबर में, डिप्लोटिन में क्या होता है, जो जो क्रोमोसोम का जो सरफेस है वो फ्रीजी रहेगा, लेकिन इसमें डाइकाइनेसिस में जो है वो फ्रीजी एपिडेंस जो है वो गायब हो जाती है। नेक्स्ट है बाइवेलेंट पेयर्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड स्प्रेड आउट अगेंस्ट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो बाइवेलेंट पेयर जो बने थे वो होंगे वो एक दूसरे से अलग जाना स्टार्ट हो जाएंगे एंड स्प्रेड आउट अगेंस्ट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें जो है वो पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अगेंस्ट जो है वो स्प्रेड आउट यानी फैल जाएंगे।
ये हो गया आपका प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो है मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई थी। पहली थी आपकी लेप्टोटीन, दूसरी थी जाइगोटीन, तीसरी थी पेकाइटिन, चौथी थी डिप्लोटीन एंड फिफ्थ एंड लास्ट थी डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट हमारी इसी में आती है सेकंड मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम आर अटैच्ड ऑन इक्वेटर, यानी अब जो क्रोमोसोम थे वो क्या होंगे, एक इक्वेटर यानी एक सीधी रेखा में जो है वो अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर हम जिसको बोलते हैं इक्वेटर प्लेट बना लेते हैं। जिसको क्रोमोसोम एक अलाइन में आ रहे हैं यानी इक्वेटर पे आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर प्लेट। देन स्पिंडल इज फुल्ली फॉर्म्ड। अब स्पिंडल जो है वो कम्प्लीटली फॉर्म बन नया नए तरीके से जो है स्पिंडल बन जाएगा। देन स्पिंडल फाइबर स्टेबलाइज कनेक्शन विद सेंट्रोमियर्स, यानी जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है सेल के पोल पे, उससे अब स्पिंडल फाइबर क्या बनाएगा, कनेक्शन को बना लेगा। यानी मान लीजिए ये आपके स्पिंडल फाइबर है, ये आपका सेंट्रोमियर है, तो इन दोनों ये जो स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रोमियर से अपने कनेक्शन को बना लेंगे मेटाफेज फर्स्ट में। नेक्स्ट हम देखते हैं एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम माइग्रेट विद द सेंट्रोमियर। अब जो क्रोमोसोम थे वो क्या करेंगे, माइग्रेट, यानी वह अभी तक इक्वेटर में थे, अब वो माइग्रेट यानी मूव होना स्टार्ट कर देंगे। कहाँ पर, पोल या फिर सेंट्रोमियर की तरफ, या फिर सेंट्रोमियर के साथ जो माइग्रेट कर लेंगे। इन ऑल क्याजमेटा आर लॉस्ट। और जो क्याजमाटा जो बना था क्रॉसिंग ओवर की जगह पे, जो क्याजमाटा बन रहा था यानी क्रॉस शेप कॉन्फ़िगरेशन जो देखने के लिए मिल रही थी प्रोफेज फर्स्ट में, वो क्या होगी, वो लॉस्ट हो जाएगी। इसी में हमारी नेक्स्ट आती है टीलोफेज। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम्स रीच पोल्स, यानी जो डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है वो जो है वो ध्रुव की तरफ जो है वो पहुंच जाएंगे। देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एंड दे अपीयर लाइक मास। अब जो डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम जो है पोल की तरफ गए थे, उनकी जो आइडेंटिटी है वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देंगे यानी खो देंगे, और वो जो है एक मास के रूप में जो है दिखाई देने लगते हैं। नोट नोट में लिखा है व्हेन द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड ईच डॉटर सेल कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी जब पहला मेयोटिक डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जब कंप्लीट होता है, तो जो डॉटर सेल होती है उसके अंदर जो हैप्लॉइड यानी आधे नंबर क्रोमोसोम यानी प्रेजेंट रहेंगे। मियोसिस होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा दूसरा टाइप बताया था मैंने आपको, मियोटिक डिवीजन या फिर मियोसिस सेकंड, इसको हम बोलते हैं सेकंड मियोटिक डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। दिस डिवीजन इज सेम एज द माइटोसिस। इसमें क्या होगा, ये सेम रहता है माइटोसिस की तरह। इसमें क्या होगा, 23 डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम डिवाइड एट द सेंट्रोमियर। इसमें क्या होगा, जो 23 डबल स्ट्रक्चर्ड जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड रहेंगे, सेंट्रोमियर की साइड पे डिवाइड होंगे। एंड ईच डॉटर सेल रिसीव 23 क्रोमोसोम। इसमें क्या होगा, जो डॉटर सेल होगी वो 23 क्रोमोसोम ही रिसीव करेगी। जैसे मैंने बताया था मियोटिक फर्स्ट था, उसको जो मियोटिक फर्स्ट था उसमें क्या था कि जो क्रोमोसोम थे डॉटर सेल पे हाफ हो रहे थे, लेकिन यहाँ मियोटिक जो सेकंड डिवीजन है उसमें क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम है जितने पेरेंट सेल में प्रेजेंट होंगे उतने ही जो है वो डॉटर सेल में प्रेजेंट रहेंगे, इसलिए इसको जो है वो सेम बोला जाता है माइटोसिस के समान, यानी समसूत्री विभाजन के समान बिल्कुल जो माना जाता है वो होता है सेकंड मियोटिक डिवीजन या फिर अर्धसूत्री सेकंड या अर्धसूत्री द्वितीय जो विभाजन होता है वो सेम रहता है समसूत्री विभाजन के, क्योंकि इसमें जो पेरेंट सेल होती है वो जो है वो सेम क्रोमोसोम प्रोवाइड कराती है डॉटर सेल के। तो ये आपका हो गया कंप्लीट सेल डिवीजन और सेल साइकिल का टॉपिक। इसमें अगर आपको कोई पॉइंट या फिर कोई भी टॉपिक अगर समझ में ना आया हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए इसकी पीडीएफ नोट्स तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी जो है पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं।